Good morning, students. Today we start the one paper from set number 5642 और ये पेपर हमारा इस बार आया हुआ पेपर में से है। जो हम लोगों ने जो 5 चैप्टर कंप्लीट किए हैं उन पेपरों से हम लोगों ने कितने नंबर कंप्लीट किए हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इन 5 चैप्टरों में हम लोगों ने कितनी तैयारी पूरे 70 मार्क्स से कर ली है। तो पूरे 70 मार्क्स से तैयारी हमारी कितनी है ये 5 चैप्टर में जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो लेट डिस्कस द हाउ मेनी क्वेश्चंस एंड हाउ मेनी मार्क्स वी आर कवर्डिंग फ्रॉम कंप्लीटिंग 5 चैप्टर। तो चलिए जरा देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर मैंने ये चैप्टरों के नाम यहाँ पर लिख लिए हैं। 5 चैप्टरों का सोल्यूशन है, प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन है, पॉलीमर है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है। ये 5 चैप्टर प्रिंसिपल हो गए। ये 5 चैप्टर लिख रहे हैं और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने मार्क्स हम लोगों ने कवर अप कर रखे हैं इस साल आए हुए इस चैप्टर में, इस साल आए हुए पेपर से। ये रहा वो पेपर जो कि 3 शॉटों में आता है। जो ये आपके पास है यहाँ 2 है, 2 के अलावा हमारे पास 1 भी होगा और 3 भी हो गया। वेरिएशन सब क्वेश्चन थोड़ी सी हो सकती है लेकिन मार्क्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वही होगा। अगली बार मैं इसके बाकी सेटों को भी ले लिया हूँगा। तो देखिए जी, फर्स्ट सेक्शन इसका है। फर्स्ट सेक्शन इसमें आपके पास कोलोइडल पार्ट्स है, यानी कि सरफेस केमिस्ट्री का ही पार्ट है। तो पहला वाला सेक्शन जो है इसमें वो एक मार्क्स के हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन से आपके पास। चलिए, तो ये नहीं बचा। छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन देख के आपको शायद पता चल गया होगा। छठा क्वेश्चन में देखिए फ्लोट फ्लोटेशन से प्रोसेस में से है। तो फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस में से पीबीएस और जर्डनेस दे रखा है इसने, पीबीएस और जर्डनेस दे रखा है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन तक 1 मार्क्स के हैं। तो प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन से मैं यहाँ पे भी आपके लिए लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल गया। देन उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 7th में कुछ नहीं है, 8 में देखिए, 8 में नहीं है। 9 में देखिए आपके पास दवाइयाँ कुछ पूछ रही थी, पेंसिलिन, कोडिन और रेनिटिडीन। तो ये आपके प्रिंसिपल ये हो गया आपके पास चैप्टर नंबर किससे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। तो 2 मार्क्स का ये हो गया आपके पास। देन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी यहाँ पर हम 1 मार्क्स लिख लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से ये हमारे पास हो गए ये। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 तक 15 तक नहीं है। और देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर चलें तो ये आपके पास हो गया एक रीजन और एसोसिएशन क्वेश्चन। रीजन और एसोसिएशन क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमारे ये 5 चैप्टरों का पार्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी देखिए। सेक्शन बी में देखिए ये आपके पास KMnO4 है, इसका मतलब हमारे पास नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो डेफिनेट बात है ये आपके पास हो गया सोल्यूशन से। और क्योंकि ये बी सेक्शन 2 मार्क्स का होता है तो सोल्यूशंस में से देख सकते हो आप कि बी क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। तो बी क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो ये हो गया आपके पास किससे, सोल्यूशन से। तो सोल्यूशन से हमारे पास हो गया 2 मार्क्स का। तो चलिए जी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास ये हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है, इस तरफ हिंदी वर्जन है, इस तरफ हिंदी वर्जन है और इस तरफ आपके पास इंग्लिश का वर्जन है। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 23 है। 23 आपके पास कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है। 24 देखिए अगेन हेनरी लॉ। ये शायद हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस कर रखा होगा। और क्योंकि सेक्शन बी चल रहा है हेनरी लॉ से और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर से आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन के अंदर ये 2 मार्क्स आपके और हो गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है फिर से देखिए एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इसने पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन द फॉलोइंग। और डिफाइन द फॉलोइंग में क्या दे रखा है, ट्रांसपोलाइजर और ट्रांसपोलाइजर के साथ एनायनिक डिटर्जेंट। तो देखिए कितना आसान सा इसने क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, साथ में एग्जाम्पल, सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखिए मैंने की फैक्टर आपको बता रखा है तो एग्जाम्पल तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो 25 क्वेश्चन नंबर किससे हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। और कितने मार्क्स का हो गया ये, 2 मार्क्स का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 नहीं है, 27 देखिए। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन से। प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन से कितना पूछ रखा है, प्रिंसिपल ही पूछ रखा है। राइट द प्रिंसिपल। मैंने आपको बहुत बार बोला था प्रिंसिपल को याद कर लेना है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर 27 है तो किसका हुआ, प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन का हुआ। और कितने मार्क्स का है, सेक्शन बी है तो ये आपके पास हो गया कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आपके पास क्या है, उसके बाद इसी का और पार्ट भी है, रिएक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास 26 नहीं है, 27
सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, 28 नहीं है, 29 नहीं है, सेक्शन सी 3 मार्क्स का है। 20 क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट आपने देख लिया होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ द बेंजोइक एसिड, तो आपको पता चल गया हो गया। ये क्वेश्चन आपके पास सेक्शन सी है, सेक्शन सी 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास सोल्यूशन से दे रखा है, तो सोल्यूशन में दे रखा है, तो सोल्यूशन में नंबरिंग और आपके पास बढ़ गई, नहीं 3 मार्क्स है, इट इज 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपके पास। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बाद आगे आपके पास है, ये देखिए पॉलीमर का नायलॉन 6 और टेरेलिन और पीबी, और क्वेश्चन कौन सा है 31, तो कितने मार्क्स का है, सेक्शन सी है, 3 मार्क्स का इसमें सीधे दे रखा है। ये 3 मार्क्स आपके पास दिख रहे होंगे, 3 मार्क्स का किससे, पॉलीमर में से, तो पॉलीमर में आपके पास हो गया हाउ मनी 3 मार्क्स, ये भी 3 मार्क्स ही है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद 32 नहीं है, देन 33 नहीं है, देन 30 इसके बाद नहीं है इसमें कोई क्वेश्चन। देन उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 में, 34 में नहीं है, 34 के बाद 35 में नहीं है। 35 में देखिए टेंडेंसी टू पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, जिसमें H2SO7 की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। देन उसके बाद आपके पास है इसका और में नहीं है। देन अब बचे हैं सेक्शन डी स्टार्ट हो चुका है। सेक्शन डी में हमारे पास है, सेक्शन डी हमारे पास 5 नंबर का है, तो सेक्शन डी में से 5 नंबर का होने के बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 36, ये देखिए 36 में आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉलोइंग 0.05 m सोल्यूशन, ये दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 36 है, तो क्वेश्चन नंबर 36 5 नंबर का है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सीधे हो गया आपके पास 5 मार्क्स का। ये तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें बाकी 37 क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 37 इसमें इसका नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 36 इसका है। 36 देख लिया आपने, 36 ये सेल दे रखा है, सेल और इसका और क्वेश्चन है, और देन क्वेश्चन नंबर 37 इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए हैं, और ये क्वेश्चनों के देखने के बाद हम जरा देखते हैं कि इसके अंदर कितने नंबर हम लोगों ने अचीव किए हैं। तो चलिए जरा देखें इनका, ये है तो 3, 4, 5, 6, 7 देखिए सोल्यूशंस में खुद में से ही सोल्यूशन 7 नंबर का हो गया, आपके सामने मैंने कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके पास हो गई 5 मार्क्स में, प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन हो गया 3 मार्क्स में, पॉलीमर हो गया आपके पास अगेन 3 मार्क्स में, केमिस्ट्री लेबोरेटरी डायलॉग हो गया आपके पास कितना 3 मार्क्स में। चलिए जरा जोड़ते हैं इन्हें, बताइए कितना हुआ, बताइए 7 और 5 कितना 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो कितने मार्क्स हो गए 10, 15, 21 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट 21 और 22 मार्क्स आपके पास हो गए 21 मार्क्स। तो 21 मार्क्स अगर आपने इसमें अचीव कर लिए तो आप तो वैसे ही पास हो गए इन 5 चैप्टर में से। तो देखिए 21 मार्क्स प्लस में आपके पास स्कोरिंग चल रही है, 21 मार्क्स प्लस में आपके पास स्कोरिंग चल रही है, और डेफिनेट बात है आपके पास 2 मार्क्स पासिंग के लिए और चाहिए, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे इतना कंसेशन मिल जाता। तो ये हमारे पास था 5642 का एक सेट, जिसमें आप लोगों ने ये 5 चैप्टर हम लोगों ने कर रखे हैं। इन 5 चैप्टर में ये क्वेश्चंस आपके पास आए, इतने मार्क्स का है। सोल्यूशन को देख लीजिए जरा कहाँ तक पहुंचा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख लीजिए 5 1 6 हो गए, तो 5 और 1 6 हो गए, बिल्कुल ठीक बात थी, 5 1 6 हो गए, तो ये हो गया आपके पास 22 मार्क्स। तो 22 मार्क्स का सोल्यूशन, और इसे देखिए 22 और, तो ये हो गया 22 मार्क्स, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पर पास हो गए हो। तो ये चैप्टर आपके पास हैं जो कि आपके पास हमारे द्वारा किए गए इन 5 चैप्टरों में। तो 5 चैप्टर को अगर आप बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो डेफिनेट बात है बोर्ड में आप लोग पास हो रहे हो इन गिवन पेपर सेट के बेस पर। अगर यही पैटर्न फॉलो होता, इफ द पैटर्न इज द सेम इन 2022-2021 में, देन यू मस्ट बी पास ऑन दीज 5 चैप्टर्स। तो कंट्रोल योर चैप्टर, कंप्लीट करिए इन चैप्टर को, अच्छी तरह से कंप्लीट करिए और बढ़िया तरह से काम करके दिखाइए। तो चलिए 2-4 क्वेश्चनों का हम सोल्यूशन भी ले लेते हैं इसी हिसाब किताब से, छोटे मोटे क्वेश्चनों को और चेक कर लेते हैं कहाँ पर क्या रखा है। तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जो था यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था जो हमारे पास इसमें था, द नेम ऑफ द डिप्रेसेंट विच इज यूज टू पीबीएस एंड जेडएनएस कंटेनिंग, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन भी था, आर इन फ्लोटेशन इज
NaCN। तो पहला क्वेश्चन तो आपको आंसर मिल गया, NaCN इज द आंसर फॉर व्हाट, PBS और जनरल एस्को। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नार्कोटिक एनाल्जेसिक। नार्कोटिक भी और एनाल्जेसिक हो, तो ये पेंसिलिन क्या है आपके पास, एंटीबायोटिक है, और कोडीन अपने आप में नार्कोटिक और एनाल्जेसिक है, और रेनिटिडीन अपने आप में एक एंटासिडिक होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ये देखिए, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कब बिहेव करेगा, जब उसका सेल का एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा, किससे, ई सेल से। तो ई एक्सटर्नल ज्यादा हो जाएगा ई सेल से, तो इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंट्रेंस में आने वाला क्वेश्चन। तो ई एक्सटर्नल अगर ज्यादा हो जाता है ई सेल से, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइटिक। एनसीईआरटी के शुरू के ही पेजों में इसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि जहां पर 0 हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हमारे पास सेल किस तरह से बिहेव करेगा। तो एनसीईआरटी के शुरू के ही पेज में आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है। चलिए जी नेक्स्ट, ये हो गए 3 नंबर के क्वेश्चन। तो एक में आपके पास एक्सटर्नल सेल ज्यादा होनी चाहिए, दूसरे में आपने बोल रखा है कोडीन है, तीसरे में आपने बोल रखा था कि NaCN है। NaCN देखिए की वो क्वेश्चन, भाई एक छोटा सा एग्जांपल आपको सीधे नंबर आपको पास दिला देता है। तो ये हो गए 1 मार्क्स के। जरा 2 मार्क्स के देखिए, 2 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आ रखा था, ये क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो जरा। द प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए सोल्यूशन। द प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय द सेमीपेरिफेरल मेम्ब्रेन। सेमीपेरिफेरल मेम्ब्रेन ऑस्मोटिक प्रेशर और ज्यादा होने जा रहा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का ज्यादा होगा तो डेफिनेट बात है कि क्या आंसर होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस इज द आंसर फॉर दिस वन। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लेना इसे क्वेश्चन को। तो रिवर्स ऑस्मोसिस का आंसर बनता है, क्यों बनता है इसका एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं इसमें। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर चल रहा है तो ऑस्मोसिस की प्रोसेसिंग चली रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें अप्लाइड हो रहा। ये देखिए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल दे रखा। देखिए मैंने आपको हमेशा बोला था, या तो एग्जांपल के बेस पे या फिर उसके पॉइंटों के बेस पे क्वेश्चन होता है। एसीटोन इज एडिड टू द प्योर अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल, अल्कोहल में, यानी कि इथेनॉल में एसीटोन को अगर मैं अल्कोहल में ऐड कर दूं तो कौन सी डेविएशन हो रही है, पॉजिटिव डेविएशन हो रही है, या फिर उसका उल्टा पुलता है पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बता दो ये। या फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा, ये पॉजिटिव डेविएशन है क्यों, अल्कोहल को यानी कि इथेनॉल को एसीटोन में मिलाने पर पॉजिटिव डेविएशन हुआ क्यों। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई एक एग्जांपल दीजिए पॉजिटिव डेविएशन, इसको आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखा दीजिए। इसके अंदर होने वाले जो 3 कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग याद करा करते हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए, वो कौन से हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को रेडी करिए, इससे ज्यादा वो कहीं पे कोई पूछने के चांसेस इसके नहीं है। जब भी टॉपिक स्टार्ट करो पूरी तरह से उसको चारों तरफ से उसको घेर के रखिए कि कौन सी चीजें हमारे पास मैक्सिमम पूछने जाने की प्रॉपर्टीज है। चलिए नेक्स्ट, आगे आपके पास क्या, आगे आपके पास था हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के बेस पर आपके पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मैंने आपको क्लास में करा रखा है, ये न्यूमेरिकल हम लोगों का हो चुका था इन क्लास में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है इसने। 25 देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन सुटेबल एग्जांपल। ये देखिए फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करना है और साथ में सुटेबल। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है इसके आंसर्स, इनके आंसरों में 1-1 मार्क्स का। तो ये भी आपके पास 2-2 मार्क्स में, मतलब आधा ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, आधी इसकी एग्जांपल है। तो एग्जांपल इज द की फैक्टर फॉर दिस वन। तो ट्रांसपोलाइजर क्या होते हैं, ट्रांसपोलाइजर क्या है भैया, डेफिनेट बात है माइंड की स्ट्रेसनेस के लिए है, कोई फटिकनिटी के लिए हैं, या फिर जो है नींद ना आने वालों के लिए हैं। तो ये इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, तो ये इसके एग्जांपल आपको याद कर लीजिए। स्विकेनल्स और ट्रांसपोलाइजर स्लीपिंग पिल्स में तो वन ऑफ द देम इज द कॉमन स्लीपिंग पिल, तो हर कोई लिख ही देता है इसका एग्जांपल ट्रांसपोलाइजर्स। नेक्स्ट हो गया आपके पास क्या, एनायनिक डिटर्जेंट। एनायनिक डिटर्जेंट किसे कहते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जांपल क्या है जिसमें एनायनिक पार्ट ज्यादा हो। देखो छोटा सा एक हिंट भी दे रखा है, एनायनिक पार्ट इज मोर। एनायनिक पार्ट अगर ज्यादा है तो कौन सा है, एनायनिक डिटर्जेंट। और सोडियम लोराइल फॉस्फेट एस, ये जो आपके पास है इसका शॉर्ट में भी लिख लेते हैं, इसका एग्जांपल SLS इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस वन। तो चलिए ये एग्जांपल होगा। तो देखो कितने आसानी से क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड में आपके पास पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है, हाँ जी बिल्कुल ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रिंसिपल आपसे पूछ रखा है। मैंने आपको बोला था प्रिंसिपल को आपको 2 ग्रुप में बांटना है। प्रिंसिपल को आपको मैंने 2 ग्रुप में बांटना है। कौन से प्रिंसिपल को आपको 2 ग्रुप में बांटना है, प्रिंसिपल को आपको 2 ग्रुप में बांटना है। एक तो थे ओर और गैंग के बीच में, ओर वर्सेस गैंग के बीच में प्रिंसिपल पूछता है, ओर और गैंग के बीच में, जिसमें आपने हाइड्रोलिक वॉशिंग फ्लोटेशन ये वाली करनी है। एक तो प्रिंसिपल यहाँ है, और दूसरा पूछता है ये किसके बीच में, दूसरा पूछता है प्यूरिफिकेशन में, प्यूरिफाइड जिसमें आपका डिस्टिलेशन है,
डिस्टिलेशन है, लिक्वेशन है, वेपर फेज है, ये वाली। इसमें किसके बीच में होता है? इसमें होता है मेटल वर्सेस यानी कि प्योर वर्सेस इम्प्योरिटी के बीच में। प्योर यानी कि प्योरिटी कहां पर है, और इम्प्योरिटी, इम्प्योर वर्सेस प्योरिटी के बीच में। इम्प्योर और प्योर यानी कि इम्प्योर मेटल और प्योर मेटल के बीच में, प्योर मेटल के बीच में, इनके बीच में। तो अगर इनके बीच में है तो ये रिफाइनिंग के पार्ट्स हैं, और गैंग के बीच में है तो आपके पास है प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शंस में, तो और कंसंट्रेशंस में। तो ये दोनों को दोनों प्रिंसिपल आपको याद करने हैं। तो देखिए इसमें भी वही पूछ रखा है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनिंग मेथड। तो पहला क्या आपके पास पेपर फेज, और दूसरा क्या है क्रोमेटोग्राफी। तो देख लीजिए पेपर फेज किस में है, वोलेटिलिटी पर डिपेंड करता है, और क्रोमेटोग्राफी किस पे डिपेंड करता है कि और डिफरेंस के बीच में एडजॉर्प्शन का हो। तो एडजॉर्प्शन का डिफरेंस आ रहा है तो क्रोमेटोग्राफी है, वोलेटिलिटी का डिफरेंस आ रहा है तो पेपर फेज की है। ये देखिए उसी का एक और है, ये आपके पास एनसीईआरटी में इक्वेशन दे रखी है, आप इक्वेशन को इसमें लर्न कर सकते हो। चलिए आगे आपके पास है ये न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल वाले सेक्शन हम एक साथ दे देंगे। अब यहाँ से बड़े जरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इस न्यूमेरिकल को मैं आपको सॉल्व करके रखूंगा प्रॉपर्ली। ये रफली सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, रफली आपको पता नहीं चलेगा किस तरह से सॉल्विंग है। तो इसको मैं प्रॉपर्ली यहाँ पे सॉल्व करके आपको फर्दर वीडियो नंबर 2 में इसमें और दे दूंगा, और आपको इस तरह के क्वेश्चनों के बीच में सेट नंबर 2 भी उठा लेंगे। सेट नंबर 2 में किस तरह के हैं और उसमें भी ले लेंगे। तो 3 सेट आते हैं इन पेपरों के। तो होप सो देखिए हम लोगों ने इतनी आसानी से इन 5 चैप्टर को कर रखा है। इन पांचों चैप्टर में आप लोगों ने देख लिया होगा। इन पांचों चैप्टर में देख लिया है कि 22 नंबर हमारे पास काउंटेबिलिटी हो गई। देखिए सोल्यूशन 7 का है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 का हो गया है। देन बाकी चैप्टरों के लिए स्पेस नहीं बची क्योंकि सॉलिड हमारे पास जा चुका है। तो देखिए देन 3 मार्क्स के हैं, तो 9 मार्क्स का आपके पास सीधे ही हो गए। तो इनको आप कंप्लीट करिए, अच्छी तरह से करिए, देखिए इन चैप्टरों को, और आप आराम से इन चैप्टरों के बेस पे भी पास हो जाते हैं। तो हर चैप्टर को जरा सीरियसली लीजिए। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होप सो दिस वीडियो इज इंक्रीज योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में। तो अगली बार में इसी का सेकंड पार्ट जिसमें हमने न्यूमेरिकल करने, न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर रखेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय एंड डबल नमस्ते टू ऑल।